आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। लास्ट 10 सालों से मैं प्रैक्टिकली अपैरल प्रोफेशन से कनेक्टेड रहा। इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की, बहुत सारे लोगों से सीखा भी, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन सालों में मेरे सामने आई, और मैंने कहा कि काश मैं अपने 20 साल के मोइस को आज वो बातें बता सकूं जो 35 साल के बाद मैं सीख रहा हूं। तो वो कौन सी बातें हैं जो मैं अपने 20 ईयर्स ओल्ड मोइस को बताना चाहूँगा, वो तमाम बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि वो 20 ईयर्स के अंदर जो बातें थी, जो चीज़ें थी, जो आज हमारे सामने आ रही हैं, वो कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों से शेयर करूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मिस्टेक्स, वो गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं। तो आज की ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करूँगा, छोटी सी स्वीट सी वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो 20 इयर्स ओल्ड मोइस को आज मैं लाजमी बताता और सोचता कि काश ये 5 चीजें मुझे पहले से पता होती। इन 5 चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप वो एक दौर गुजार ना लें। तब आप उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट ये समझ जरूर सकते हैं कि यार इसे इस तरह नहीं, अगर यूं किया जाता तो शायद बेहतर होता। तो हम स्टार्ट लेंगे डायरेक्ट 20 इयर्स ओल्ड से। अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों से शेयर करूं, इमेजिन योरसेल्फ यू आर 20 इयर्स ओल्ड और आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और आप एक करियर पाथ अपना चूज कर चुके हैं। वो कौन से 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी जिंदगी को आगे जाके डिफाइन करने वाले हैं? यकीन करें, उसमें कौन सा कोर्स आपने लिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले चुके हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें बताया जा रहा होता है कि आने वाले वक्तों में आप अगर ये चूज करते हो तो आप इतना पैसा कमा लेंगे, आपके पास ये कार होगी, आप ऐसी जगह रहते होंगे, आपकी एक फैमिली होगी और इतना बैंक बैलेंस होगा और आप दुनिया घूमेंगे। क्या ये तमाम चीजें सच हैं? बिल्कुल सच हो सकती हैं, लेकिन ये सच किस तरह से होती हैं, उसके लिए वो 5 फैक्टर्स हैं जो शायद 20 इयर्स ओल्ड मोइस को भी नहीं पता थे, बट आज उनकी बड़ी क्लियर पिक्चर मेरे सामने है, तो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, कभी आपने सुना है, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे 18 इयर्स ओल्ड हो आप, या 21-22 साल के हो, या अभी इस वक्त ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, कभी किसी ने आपसे IQ के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन क्या किसी ने कभी भी EI के बारे में बात की, जिसको मैं कहा करता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद हम लोगों में से 90% लोगों को पता भी नहीं होता। इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। और क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी जिंदगी का फैक्टर पैसा नहीं है, उनकी जिंदगी का फैक्टर स्किल्स भी नहीं है, उनकी जिंदगी का जो बेसिक फैक्टर है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मैं आज 20 साल के मोइस को समझाता तो मैं उसे ये कहता, यार कि जब तुम गुस्से में हो तो तुमने कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, जब तुम्हें कोई तंग कर रहा हो तो फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं आना, अगर किसी से तुम मिलते हो तो फौरी तौर पे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करना उससे, अगर कोई करियर चूज कर भी लिया है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तुम वहां तक स्पेंड कर चुके हो उस पे, तो भी घबराना नहीं है। आपको पता है, डर के बारे में हमें कहा जाता था कि डरना नहीं है कभी किसी चीज से, डरो मत, चीजों को फेस करो। लेकिन क्या हमें किसी ने ये बताया कि 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कोई भी डिसीजन लेते हैं? नंबर 1 ग्रीड, नंबर 2 फेयर। दीज आर द ओनली 2 फैक्टर्स जो हमारे डिसीजंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ग्रीड, फॉर एग्जाम्पल, इन माई 20s आई वॉज लाइक कि यार पैशन मेरा कुछ और है, बट पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो चलो जॉब करते हैं। या यार पैशन तो कुछ और है और मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ, बट मेरा जो बॉस है उससे मुझे डर लगता है कि यार उसने कहीं रिजेक्ट कर दिया और ऊपर कहीं कंप्लेन कर दी तो एट द एंड क्या होगा, मैं तो नौकरी से चला जाऊं। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते हैं, और वही डिसीजन इन 2 फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आगे जाके हमें बताता है कि वॉज इट अ राइट डिसीजन और रॉन्ग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ।
अगर मैं आज अपने 20 ईयर्स ओल्ड मुइस को समझा पाता तो मैं सबसे पहले उसे यही कहता, फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर इमोशंस बैलेंस। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ आप कर सकते हो, डाइटरी चेंजेस के साथ आप कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, दैट्स इट। अगर आप बैलेंस हो तो कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही होगी, यू विल डू इट इन द राइट वे। तो दैट वाज द फैक्टर नंबर 1। नंबर 2, हैबिट्स वो चीज़ है, आप हैबिट्स कैसे बनती हैं? समवन सेड कि यार अगर कोई चीज़ आप पहली दफ़ा कर रहे हो, दैट कैन बी एन एक्सीडेंट, लेकिन अगर सेकेंड टाइम आप उसे चूज करते हो, दैट इज अ हैबिट, योर कॉन्शियस चॉइसेस फॉर योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अब हैबिट्स आपके ऊपर किस तरह से असरअंदाज कर रही होती हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम 5 से 6 लोगों से मिलते हैं और एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है स्मोकिंग एरिया। हम कैफेटेरिया से निकलते हैं और स्ट्रेट जाते हैं स्मोक करने के लिए। एट दैट टाइम पढ़ाई चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी इश्यूज नहीं है, कोई बहुत खतरे नहीं है कि आपके किसी एक बिहेवियर की वजह से कोई डिजास्टर्स किस्म का रिएक्शन आ सके। लेकिन जब हम आगे चले हैं तो फिर हमें आगे जाके समझ में आता है कि नहीं, अगर आपने एक काम करने आप बैठे हो, आपका एक प्रोजेक्ट है एंड यू आर एट योर जॉब, और उस वक्त निकोटीन की टिंगलिंग आपकी टंग पे या ब्रेन में होना शुरू होती है और आप उस काम को छोड़ के चले जाते हो एक सिगरेट पीने के लिए, उस एनवायरनमेंट को छोड़ के कुछ मीटर्स दूर, अपने वर्क प्लेस को छोड़ के कुछ मीटर्स दूर, वहाँ जाके आप एक सिगरेट लगाते हो तो इतने में एक दोस्त आ जाता है। उस दोस्त के साथ आप खड़े होते हो तो सिगरेट 2 हो जाती है। जब आप टाइम देखते हो तो आधा घंटा गुजर चुका होता है और आधे घंटे में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना था, लेकिन जब आप वहां टेबल पे पहुंचते हो, यू रश टू कंप्लीट इट और ठीक नहीं होता। बॉस के पास जाते हो, बॉस उसके अंदर कोई गलती निकालता है, डांटता है, रिटर्न करता है, आपका बिहेवियर कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से नहीं देखता, यू डोंट प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी गुड, तब आपको एहसास होता है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। दिस इज हाउ अदर हैबिट्स वर्क। अगर मैं आज 20 ईयर्स ओल्ड मुइस से कहता तो मैं कहता यार कि अपनी जो आदतें हैं, अपनी हैबिट्स हैं, वो बहुत सोच समझ के चूज करो। Whatever you are doing, is it good or not? एक जिंदगी एवरेज लाइफ है, एक जिंदगी बिलो एवरेज है, एंड देयर इज अ लाइफ ऑफ ओनली 1%। अगर वहां आपको पहुंचना है, यू नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मनी, हमें बताया गया है वेल्थ के बारे में कि पैसा है तो सब कुछ है, और दूसरी तरफ अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में अनकॉन्शियसली हमारे अंदर ये फिट इन हो चुका है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। नाउ इफ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो आज मैं अगर बता रहा होता मुइस को, 20 साल के मुइस को, तो मैं उसे यकीनन ये कहता है कि यस, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी देयर इज नथिंग। तो आपको उस पैसे का मुकाम क्लियर होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट के पैसा है या नहीं, उसकी वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ मनी, जो शायद हमें ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिलीज में जनरेशन टू जनरेशन ईगो ट्रांसफर हो रही है। वी आर ट्रांसफरिंग क्रेडिबिलिटी, वी आर ट्रांसफरिंग डिफरेंट अदर थिंग्स, बट नो वन इज टेलिंग अस हाउ इम्पोर्टेंट द वेल्थ द मनी इज। तो अगर आज मैं 20 साल के मुइस को पैसे के बारे में कोई बात समझाता तो डेफिनेटली वो ये होती, मनी इज समथिंग दैट कैन गिव यू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, कि आप टेंशन फ्री हो के यार आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, आई कैन अफोर्ड दिस, आई कैन टेक दिस, आई कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पैसे के बारे में मुझे एक दूसरी बात ये भी समझ में आई कि हु इज रिच? रिच इज समवन बगैर हिले, बगैर किसी हार्डशिप के, इफ ही इज गेटिंग इनफ मनी टू रन हिज लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, टू रन हिज लाइफ। स्टेटस आपके हाथ में, आप कहीं रुकना चाहें आप रोक सकते हैं, आप दौड़ते चले जाएं तो फिर क्या चार्टर तैयारे और क्या रॉकेट्स, तो फिर तो आप एक के बाद दूसरे के पीछे भागते रहेंगे। बट इफ यू हैव अ डिजायर, यू मस्ट फुल स्टॉप योरसेल्फ देयर। और उस स्टेज के लिए, उस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए, अगर आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ रहा, यू आर वन ऑफ द रिच पर्सन। नंबर 4, प्रायोरिटीज। हमें अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज बहुत देर बाद पता चलती है।
बाज़ औक़ात हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तब भी हमें नहीं पता चल रहा होता कि असल में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। आपके पास कुछ घंटे आपकी एक्सरसाइज के हैं, कुछ घंटे आपके काम के हैं, कुछ घंटे आपकी फैमिली के हैं, कुछ घंटे खाने पीने के हैं, कुछ घंटे आउटिंग के हैं। इसको बैलेंस करना ही इज़ बेसिकली अ प्रायोरिटीज़। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है, यू विल लूज वन ऑफ द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ, एंड रिग्रेट्स आर ऑलवेज देयर। सो इफ आई वुड हैव टोल्ड माई 20 ईयर्स कि हमेशा ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी बनाओ कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए। ज़िंदगी की जो स्लॉट्स हैं, 24 घंटे एक ही काम नहीं किया जा सकता। Whether you are passionate for something or not, you have to find your own balance. Fifth most important point, choose right people around you. हमें पता है लोग कहते हैं यार दोस्त और सोहबत बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी तो होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छाई है क्या जब तक आपको क्लियर नहीं होगी आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है भी कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि हैबिट्स, आपको अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, लेट्स से स्मोकिंग, देयर इज अ हार्ड चांसेस कि आफ्टर सर्टेन टाइम यू वुड हैव अ हार्ट अटैक, राइट? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी पे वो जुल्म कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू हैव अ बैड कंपनी, यू विल कम अप बैड, वर्स्ट इवन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जब कंपनी को चूज करना चाहिए, दो फैक्टर्स को सामने रखो। मेरी जिंदगी में हमेशा से वो लोग रहे जो कि रिटायर्ड थे या नियर टू रिटायरमेंट थे। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ माय करियर, आई सॉ कि यार मैं अगर अपनी जिंदगी में एक सर्टेन लेवल तक जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ वेल्थ, आई वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टेटस, आई वॉन्ट टू हैव दैट कार, दिस काइंड ऑफ लाइफ, मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, तो मैं फिर अपनी जिंदगी में उन लोगों को जो कि रिटायर्ड लोग हैं, उनमें से ये देखूंगा कि इनमें से कौन सा वो आदमी है जो मेरे विजन से मैच कर रहा है। यानी कि मैं 50 ईयर्स ओल्ड को आज एज अ 20 ईयर्स ओल्ड देख सकूं कि 50 साल में अगर मैं ये स्टेप्स लूंगा तो मैं इस तरह से होऊंगा, और अगर इन चीजों को अवॉइड करूंगा तो ऐसा होऊंगा, और अगर ये गलत रास्ते लूंगा तो मैं ऐसा होऊंगा। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर सर्कल जो आपसे एल्डरलीज हो, एटलीस्ट 20 ईयर्स एज में तो आपसे अहेड हो। देन एजुकेशन में आपसे ऊपर हो, विजडम में आपसे ऊपर हूँ, एक्सपोजर में आपसे ऊपर हूँ। फिर अगर आप देखते हैं ये इसी तरह से है जिस तरह इंसान का स्टेटस फाइनेंशियली इंक्रीज करता है, इसी तरह से आपको सर्कल भी इंक्रीज करना चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं आज उनके साथ आप वेल्थ मैच कर सकते हैं, थॉट्स मैच कर सकते हैं, आप उनके साथ इलाका जहाँ बैठते हैं वो मैच कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड समवन एल्स, किसी और को ऐड ऑन करो उस सर्कल में ताकि इंस्पायर रह सको हमेशा पूरी जिंदगी के लिए। इर्द गिर्द के लोग हैं उनका बहुत अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ वर्क हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एवरीथिंग। वो इसलिए अच्छा होना ज़रूरी है ताकि आपके पास जो इंस्पिरेशंस आए वो अच्छी हों। बट वी हैव इंटरनेट, वी हैव पीपल लाइक टोनी रॉबिन्स, अदर सक्सेसफुल पीपल ऑनलाइन जिनको हम देख के सीख सकते हैं। तो यार फॉलो करो ना उनको देखो वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उनकी वर्कशॉप्स आ रही हैं, फ्री में हो रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट। सो दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं 20 साल के खुद के गुजरे हुए इंसान को आज बताना चाहूँगा, और मैंने कोशिश की कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। आई होप इफ़ यू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ, तो आने वाले वक्तों में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम मुइज़ इशफाक, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे, बाय।